नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ टीजीटी और पीजीटी के सम इम्पॉर्टेंट कोटेशंस लेके जो शेक्सपियर पे बेस्ड हैं। ये कोटेशंस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा। इन डिसाइसिव मोमेंट्स में मैं हमेशा की तरह आपके साथ हूँ और ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट कोटेशन इज टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। To be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune। ये बेसिकली हैमलेट की सॉलिलॉकी है। ओके, एक्ट 3 सीन 1 से ली गई है, ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसमें जो एक हैमलेट के मन में फिलोसॉफिकल इंटरनल डिबेट है उसको दिखाया गया है। तो एक्ट 3 सीन 1 हैमलेट से ली गई है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, next is cowards die many times before their deaths, the valiant never taste the death but once। cowards die many times before their deaths but valiant never taste the death but once। जूलियस सीजर से है। कौन बोल रहा है? जूलियस सीजर स्वयं बोल रहा है। ध्यान में रखिएगा, मैंने अलग से लिख दिया है। एक्ट 2 सीन 2 में जो बहुत फेमस कोट्स है उसी में सीन के पीछे आप पढ़िएगा, बाकी सीन के लेके मेंटली आप परेशान मत होइएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जूलियस सीजर ने बोला है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। नेक्स्ट दोस्तों, ये और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे मैं कहूंगा। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स, दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस कहता है, क्या कहता है कैसियस? द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ, दैट वी आर अंडरलिंग्स। इट इज स्पोकन बाय कैसियस इन जूलियस सीजर, एक्ट 1 सीन 2। हु uttered this? Uttered by Cassius। To whom he is uttering? He is uttering it to Brutus। Okay, keep in mind, Act 1 Scene 2 में। Next दोस्तों, what is a name that which we call a rose by any other word would smell as sweet? This is spoken by Juliet in Romeo and Juliet, Act 2 Scene 2। जूलियट ने बोला रोमियो एंड जूलियट में के एक्ट 2 सीन 2 में, what in a name that which we call a rose by any other word would smell as sweet। Next, all the birds a stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts। ये जैक्स का जो मेलनकलिक जैक्स होता है उसका ये स्टेटमेंट है एज यू लाइक इट में, एक्ट 2 सीन 7 से। एक्ट 2 सीन 7 ध्यान में रखिएगा चूंकि इंपॉर्टेंट है, एज यू लाइक इट से लिया गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज लाइफ इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। जैक्स का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, एज यू लाइक इट से। नेक्स्ट कोट दोस्तों, द रॉब्ड that smiles steals something from the thief। The robbed that smiles steals something from the thieves। ड्यूक ऑफ वेनिस बोलता है ओथेलो में, एक्ट 1 सीन 3 में, द रॉब्ड दैट स्माइल्स, द रॉब्ड दैट स्माइल्स स्टील्स समथिंग फ्रॉम द थीव्स। मतलब जो ठगा गया है अगर वो स्माइल करता है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो खुद ही उसने चोर से कुछ चोरी की है। ओथेलो एक्ट 1 सीन 3। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ मोरक्को इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 2 सीन 7। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अटर्ड बाय मोरक्को इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 2 सीन 7। नेक्स्ट दोस्तों, uneasy lies the head that wears a crown। uneasy lies the head that wears the crown, किंग हेनरी 4 की लाइनें हैं, एक्ट 3 सीन 1 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा, uneasy lies the head that wears the crown। और इसमें कौन सा फिगर आप स्पीच है, अगर पॉसिबल हो तो मुझे आप बताइएगा। क्राउन है, हेड है,
हेड में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी और क्राउन में कौन सी? इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है, मटोनमी भी है, सिनेक्डकी भी है। आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको कमेंट में सेक्शन में शायद कमेंट करने का टाइम मिले ना मिले। हेड में क्या हो जाएगा? सिनेक्डकी हो जाएगी, ओके। और क्राउन में क्या हो जाएगा? क्राउन में मटोनमी हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। किंग हेनरी 4 एक्ट 3 सीन 1। नेक्स्ट quotation 9, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his or upon the stage। मैकबेथ सॉलिलॉकी है, एक्ट 5 सीन 5 से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स ही मैंने यहाँ सम्मिलित किए हैं, कोई कम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसीलिए बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। this is, ये मालवोलियो जो है एक लेटर पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, किसके द्वारा लिखा गया है? मारिया के द्वारा लिखा गया है, विच ही बिलीव्स टू बी फ्रॉम ओलिविया। और वो क्या मान के पढ़ रहा है कि ओलिविया ने उसके लिए लिखा है, ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ही फेमस पोट है, और ये 12th नाइट के एक्ट 2 सीन 5 से लिया गया है, ठीक है। एक्ट 2 सीन 5 ध्यान में रखिएगा। एक्ट 2 सीन 5 को कौन सा सीन कहते हैं? अगर हो सके तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, 11th कोट, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंज्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड is the statement of Helena from Midsummer Night's Dream in Act 1 Scene 1। हेलेना बोलती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक्ट 1 सीन 1 में, क्या बोलती है? लव्स लुक नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंज्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ओके, हेलेना का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है, ओ कर्स ऑफ मैरिज that we can call these delicate creatures ours and not their appetites। ये ओथेलो बोलता है एक्ट 3 सीन 3 में। फिर से देखते हैं, फॉर द सेक ऑफ योर रिमेंबरेंस, ओ कर्स ऑफ मैरिज। मैरिज जैसी अब्स्ट्रैक्ट थिंग को डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, एपस्ट्रफी है। ओ कर्स ऑफ मैरिज दैट वी कैन कॉल दीज डेलिकेट क्रीचर्स आर्स एंड नॉट देयर एपिटाइट्स। ओथेलो का स्टेटमेंट है एक्ट 3 सीन 3 से। नेक्स्ट दोस्तों, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, लेडी मैकबेथ का। ओके, लेडी मैकबेथ, मैकबेथ से कह रही है, मैकबेथ के एक्ट 2 सीन 2 में। गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स इज द स्टेटमेंट ऑफ फिरांडा फ्रॉम द टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 2। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें शुरू में तो इसकी लाइनें क्या है आपको मालूम है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, या तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने शामिल किया है। एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज़ अ टेल, एक्चुअली ओरिजिनल स्टेटमेंट इट ही है, लाइफ नहीं आया है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। मैकबेथ सॉलिलॉकी है, मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 5 में। मैकबेथ की क्या है? सॉलिलॉकी है। नेक्स्ट दोस्तों, ओ बिवेयर माई लॉर्ड, O jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। ये इयागो का स्टेटमेंट है, फिर से पढ़ता हूँ। O beware, my lord, O jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। इयागो का स्टेटमेंट है ओथेलो के एक्ट 3 सीन 3 से। नेक्स्ट दोस्तों, Oh, you are sick of self-love, Malvolio, and taste with distempered appetite। Oh, you are sick of self-love, Malvolio, and taste the distempered appetite is uttered by Olivia in 12th Night, Act 1, Scene 5। ओके, ध्यान में रखिएगा, ओलिविया का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, The course of true love never did run smooth, but either it was different in blood। Lysander to Hermia, the course of true love never did run smooth, but either it was different in blood। Spoken by Lysander
to Hermia in Midsummer Night's Dream, Act 1, Scene 1. Next, we are such a stuff as dreams are made on, and our life and our little life is rounded with a sleep. प्रॉस्पेरो का स्टेटमेंट है टेम्पेस्ट एक्ट 4 सीन 1 में. वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप. प्रॉस्पेरो बोलता है, ये कई बार कितने एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता. द टेम्पेस्ट एक्ट 4 सीन 1. नेक्स्ट, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी, या इसे आप जैसे भी कहते हैं, नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड. पोलोनियस लैटिस को समझाते हुए कह रहा है, ओके, कि ना तो उधार दो ना तो उधार लो. हैमलेट एक्ट 1 सीन 3 में, ध्यान में रखिएगा. इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ओरिसिनो का ड्यूक ओरिसिनो का स्टेटमेंट है 12th नाइट एक्ट 1 सीन 1. इसके एक्ट और सीन भी याद रखिएगा. द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल. टच स्टोन का स्टेटमेंट है 12th नाइट में. टच स्टोन आता है एक्ट 5 सीन 1 में. ये स्टेटमेंट दिया गया है टच स्टोन द्वारा. द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल. नेक्स्ट, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फूलीज दैट देमसेल्फ कमिट. Love is blind and lovers cannot see the pretty foolies that they themselves commit होना चाहिए था शायद, आई एम नॉट श्योर. जेसिका का स्टेटमेंट है मर्चेंट ऑफ वेनिस से. मर्चेंट ऑफ वेनिस में जेसिका बोलती है एक्ट 2 सीन 2. जेसिका ने आपको याद होगा स्टेफनो का रूप रखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लुक टू हर मूर इफ दाउ हैज आइज टू सी शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी. फिर से पढ़ता हूं, लुक टू हर मूर इफ दाउ हैज आइज टू सी शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी. रोबेंशियो कह रहा है ओथेलो से, ओथेलो के एक्ट 1 सीन 3 में, कि अपनी बाप की सगी ना भई, वो तुम्हारी सगी कैसी होगी. अगर ओमकारा देखा होगा तो आपने याद आ रहा होगा. ओमकारा किस पे बेस्ड है? ओथेलो पर ही बेस्ड है. नेक्स्ट 25, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pretty pace from day to day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have blighted fools the way to dusty death. आउट आउट ब्रीफ कैंडल मैकबेथ सॉलिलॉकी है. कहाँ से ली गई है? मैकबेथ में एक्ट 5 सीन 5 से. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना भी पूछ सकता है आउट आउट ब्रीफ कैंडल कहाँ से लिया गया है, ये भी पूछ सकता है. तो इसमें ये ध्यान में रखिएगा, ये इतना बड़ा मैंने आप सोच रहे होंगे क्यों दिया है, क्योंकि इसके किसी भी पार्ट से पूछ सकता है. ओके, फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए. टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out brief candle. Macbeth soliloquy, Act 5 Scene 5. Next, when you depart from me, sorrow abides and happiness takes its leave. Much ado about nothing, Act 1 Scene 1 की ये स्टेटमेंट है. किसने दिया है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा. आई वॉज नॉट श्योर, चूँकि मुझे बस इंपॉर्टेंट ढूंढना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा. फिर से पढ़ता हूँ, व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम मी सारो अबाइड्स. जब आप मुझसे अलग होते हो, ओके, तो दुख घेर लेता है. एंड हैप्पीनेस टेक्स हिज लीव, और जो खुशी है वो छुट्टी ले लेती है, मतलब खुशी चली जाती है. इस तरह का है. मच अडू अबाउट नथिंग से लिया गया है. ओके, एक्ट 1 सीन 1 से लिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा. बोलता कौन है ये आप देख लीजिएगा. ओके, और मुझे बताइएगा अगर ज़रूरी हो. वैसे मैं आपको बता दूं, ये लियोनार्डो का स्टेटमेंट है. ओके, लियोनार्डो का स्टेटमेंट है. LEONATO, लियोनार्डो बोलता है. मच अडू अबाउट नथिंग में बोलता है. बस ये ध्यान में रखिएगा, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, इसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा इफ़ यू विश. बस मैं 99% श्योर हूँ कि ये लियोनार्डो ही बोलता है. ओके, क्या बोलता है लियोनार्डो? When you depart from me, sorrow abides and happiness takes his leave. Next, good night, parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow.
जूलियट टू रोमियो, जूलियट कह रही है गुड नाइट, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी टुमारो, कि इतना स्वीट है गुड नाइट कहना, इतना स्वीट है कि मैं जब तक कल ना हो जाए, कल की सुबह ना हो जाए, तब तक गुड नाइट बोल सकती हूँ तुम्हें। जूलियट कह रही है, रोमियो से कह रही है, रोमियो एंड जूलियट के एक्ट 2 सीन 1 में। नेक्स्ट, full fathom 5 thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange। ये दोस्तों स्टेटमेंट है, स्पिरिट एरियल ये गा रहा है इस गीत को। प्रिंस द स्पिरिट एरियल सिंग्स दिस सॉन्ग टू अ प्रिंस ऑफ नेपल्स। ओके, ध्यान में रखिएगा। फिर से इसको मैं बता देता हूँ, आपको पढ़ देता हूँ सो दैट आपको पढ़ना ना पड़े और आप कान में लगा के आँख मूंद के सुन सकें। अगर आप चाहें तो कान में लगा के आँख मूंद के, जिनका नहीं तैयार है, सुन भी सकते हैं। फुल फायदम 5 दाई फादर लाइज, of our bones are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange। The spirit Ariel sings this song to a prince of Naples। Tempest, Act 1 Scene 2 में। Next दोस्तों 29, some rise by sin and some by virtue fall। स्कैलस का स्टेटमेंट है मेजर फॉर मेजर से, एक्ट 2 सीन 1। स्कैलस बोल रहा है सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। ओके, कुछ लोग पाप से उठते हैं और सम बाय वर्च्यू फॉल, और कुछ वर्च्यू के फॉल हो जाने से, गुणों के पतन हो जाने से। स्कैलस बोल रहा है, मेजर फॉर मेजर में बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा, एक्ट 2 सीन 1 में। नेक्स्ट दोस्तों, Friends, Romans, countrymen, lend me your ears, I come to bury Caesar, not to praise him। This is the statement of Antony in Julius Caesar Act 2 Scene 2। Okay, ध्यान में रखिएगा। Next, my salad days when I was green in judgment, cold in blood, to say as I said then, but come away, get me ink and paper, he shall have every day a several greetings, or I'll unpeople Egypt, I'll unpeople Egypt। क्लियोपेट्रा का स्टेटमेंट है, फिर से देखते हैं। My salad days when I was green in judgment, cold in blood, to say as I said then, but come away, get me ink and paper, I shall have every day a several greetings, or I'll unpeople Egypt। Cleopatra speaks in Antony and Cleopatra Act 1 Scene 5। Next, question number this 32 quote, 32nd quote, when beggars die there is no comet seen, the heavens themselves blaze forth the death of princes। कलपुर्निया का स्टेटमेंट है जूलियस सीजर में, एक्ट 2 सीन 2 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बाय कलपुर्निया इन जूलियस सीजर। व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, द हेवंस देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट 33rd, द बेटर पार्ट ऑफ वॉलर इज डिस्क्रिशन बाय सर जॉन फाल्स्टाफ, हेनरी 4 पार्ट 1 एक्ट 5 सीन 4। Henry 4 Part 1 Act 5 Scene 4, the better part of valor is discretion। बुद्धिमानी से भी ज़्यादा दिमाग से जो काम करता है वो बहादुरी से ज़्यादा उसकी हैसियत होती है, उसको ज़्यादा माना जाता है। अगर मतलब आप बहादुरी दिखा रहे हो तो उसमें भी दिमाग लगा के बहादुरी दिखानी चाहिए, ये कहने का मतलब है। हेनरी 4 Part 1 एक्ट 5 सीन 4 में कहा गया है द बेटर पार्ट ऑफ वॉलर इज डिस्क्रिशन। मोस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, किंग लियर का स्टेटमेंट है, एक्ट 3 सीन 2 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, मैकबेथ में, एक्ट 5 सीन 1 में। Men at some times are master of their fates,
कैसियस कहता है जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 2 में, मेन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर फीट्स। कौन कह रहा है? कैसियस कह रहा है जूलियस सीजर में एक्ट 1 सीन 2। दोस्तों और भी स्टफ आपके सामने छोटे छोटे लेके आऊँगा, ये पूरी 36 कोट्स है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।